आज हम ब्लड के बारे में बताएंगे आप लोगों को। देखो ब्लड क्या होता है, कई बार बच्चों को टॉपिक पढ़ाया जाता है लेकिन उसको पूरा क्लियर नहीं किया जाता है। ब्लड होता क्या आखिर? जो ब्लड होता है हमारे शरीर में एक प्रकार का ऐसा लिक्विड होता है जो पूरे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करता है और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और CO2 को बाहर लेके आता है। इसके बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को। तो जो ब्लड होता है, ब्लड का जो अध्ययन होता है उसको या तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ओके, और इसका जो ये प्राकृतिक कोलाइड होता है। ब्लड जो होता है नेचुरल कोलाइड होता है और इसका pH 7.4 होता है। अच्छा, कोलाइड क्या होता है? जैसे आपने दूध लिया, दूध को किसी कपड़े से छाना और छानने के बाद जो रह जाता है वो क्या, कोलाइडर। इस प्रकार की चीजें कोलाइडर कहलाती हैं। ये एक प्रकार का एग्जांपल है, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है ना, समझाने के लिए ऐसा बोला है। और जो ब्लड होता है स्टोर कहाँ होता है तो बोलेंगे स्प्लीन यानी कि प्लिया में स्टोर होता है। और देखा जाए ये ब्लड है महिलाओं में 5 लीटर के लगभग और पुरुषों में 5.5 लीटर के लगभग होता है। और देखा जाए तो इनका कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल भी कितना होता है, 200 ग्राम पर लीटर। अगर सही आपका कोलेस्ट्रॉल है तो इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा तो आपको प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे देखा जाए कि आप अगर हीमोग्लोबिन चेक कराने जाते हो तो बोलेंगे कितना होना चाहिए, तो महिलाओं में होना चाहिए 13 ग्राम और पुरुषों में 14 ग्राम होना चाहिए। तो आप एकदम से कैसे स्वस्थ हैं, आपका पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है ना, आप एकदम एनर्जी लगेगी कि शरीर में एनर्जी है, काम करने में मन लगेगा। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये ब्लड जो हमारा है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है और पोषक पदार्थ का परिवहन करने में मदद करता है और CO2 को बाहर निकालने में और O2 को अंदर ले जाने में मदद करता है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो मेन टॉपिक आपका हो गया। फिर मैंने कहा जो ब्लड है ये बनता कहाँ पे है, तो बोलेंगे अच्छा ब्लड जो है बनता है, बड़े जो लोग हो जाते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, उनमें तो अस्थि मज्जा जो हड्डियां होती है उसके अंदर अस्थि होती है, उसके अंदर जो मज्जा होती है वहां पे ब्लड बनता है। वहां पे एक प्रकार की जालीनुमा संरचना होती है, वहां पे क्या ब्लड बनता है। लेकिन बच्चों में जो छोटे छोटे बच्चे भ्रूण होते हैं, पेट के अंदर होते हैं, उनमें क्या बनता है, उनमें तो हड्डियां इतनी ऐसी नहीं मजबूत होती, इतनी डेवलप नहीं होती हैं, तो बोलेंगे उनके अंदर लीवर में बनता है। क्या बनता है? लीवर में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आपको पता चल गया कि बड़ों में बनता है अस्थि मज्जा में और बच्चों के अंदर जो पेट में बच्चे होते हैं भ्रूण में, तो बोलेंगे लीवर में बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड को मोटा मोटा किया जाए तो बोलेंगे 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला क्या है, प्लाज्मा, दूसरा क्या है, कार्पल्स। ठीक है ना, प्लाज्मा पूरे ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, और इसका रंग हल्का पीला होता है। और कार्पल्स जो होते हैं वो 40% होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 2 प्रकार के फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन 2 चीजें पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये आगे ब्लड क्लॉटिंग में आपको समझाएंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो मैंने बोला प्लाज्मा और कार्पल्स ब्लड के 2 पार्ट कर दिए हैं, लेकिन जो कार्पल्स है ये इसके 3 पार्ट किए गए जो 40% में है, और ये वाला थोड़ी देर में भी बताते हैं आपको। RBCS क्या होता है तो बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनको हम वैज्ञानिक भाषा में बोल सकते हैं, साइंस की लैंग्वेज बोल सकते हैं एंथ्रोसाइट। और ये टोटल ब्लड का 95% होता है, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है और इनकी संख्या 50 लाख होती है। इससे ऊपर हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो और एक इनमें खासियत क्या होती है, ये मैंने जैसे बता दिया आपको, RBCS का काम क्या होता है, CO2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर ले जाना, यानी कि गैस का एक्सचेंजेशन करवाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये इनका आकार गोल होता है, इनमें केंद्रक होता नहीं है, इसलिए हम DNA RNA का परीक्षण इसमें नहीं कर सकते हैं हम। और ऊंचाई पर जाने पर इनका साइज कैसा होता है, बढ़ता है, और इनके जो आकार गोल टाइप होता है, बीच में पतला होता है और किनारे पे थोड़ा हल्का मोटा सा होता है, ये इनका आकार होता है। बात आती है WBCS की। ठीक है, हमने कहा WBCS व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका साइंस का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट। इनकी संख्या हमारे शरीर में 10,000 होनी चाहिए। इनका जीवन काल 4 दिन होता है। ये रोगों से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बोलते हैं। और इनमें जो रोगों से हेल्प करते हैं वो 3 प्रकार के नाम आप देखेंगे, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। एंटीबॉडीज किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर जाता है तो बोलते हैं, उस इन्फॉर्म करता है हाँ भाई ये आया है, लेकिन मारने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट, इसको T सेल भी बोलते हैं।
और इसको खत्म करने का काम, सफाई करने का काम मरे हुए कौन करता है, बोलेंगे मोनोसाइट करता है। ओके, तो आपको पता चल गया WBCS का व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट नाम है, 10,000 संख्या होनी चाहिए, इनका जीवन काल 4 दिन होता है, रोगों से रक्षा होती है, करती है ये, ठीक है ना। और एंटीबॉडीज को इन्फॉर्म करता है, लिम्फोसाइट मारने का काम करता है, मोनोसाइट्स की सफाई करने का काम करता है। ओके, अब बात आती है प्लेटलेट्स की, जिनको हम साइंस की भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और इनकी संख्या हमारे शरीर में 2 लाख होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे कम होती है तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आप ज्यादा देर तक किसी काम को करते हो तो आपको नींद आने लग जाती है, ठीक है ना। जैसे माना कि आपका हीमोग्लोबिन 14 से कम होगा तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और प्लेटलेट्स अगर आपकी 2 लाख से कम होगी तो आपको पढ़ने में मन तो लगेगा, लेकिन आपको ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते हो, टिक नहीं सकते हो। तो ये टिकाने में काम करता है, ये मन लगाने में काम करता है हीमोग्लोबिन। इसलिए जब भी पढ़ने के लिए बच्चों से बोला जाए, बच्चे अधिकतर क्या पेरेंट्स बोलते हैं, अरे मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन उनका टेस्ट नहीं कराते, उनका चेकअप कराओ एक बार, ये बोलो कि इनका हीमोग्लोबिन क्या है। अगर लड़के का 14 है, लड़की का 13 है तो ठीक है, और इसकी प्लेटलेट्स 2 लाख से ऊपर है तो उसका पढ़ने में मन भी लगेगा और ज्यादा देर तक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे प्लेटलेट्स है इनकी, इनको साइंस भाषा में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, इनकी संख्या 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए, 7 दिन का जीवन काल होता है, और उत्तल लेंस की इसकी आकार आकृति होती है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। WBCS में केंद्रक होता है, इसमें हम DNA परीक्षण कर सकते हैं, ना इसमें कर सकते हैं प्लेटलेट्स, ना RBCS में कर सकते हैं, और इसमें केंद्रक नहीं होता, और ये हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो आपको पता चल गया, मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन करता हूं, बताओ DNA परीक्षण किसमें कर सकते हैं, क्या किसी ब्लड से कर सकते हैं, बोला नहीं। क्या प्लेटलेट से कर सकते हैं, बोला नहीं। क्या WBCS कर सकते हैं, बोले यस कर सकते हैं WBCS से, ठीक है। अब आगे करते हैं बात कि जो ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जब बन जाना, जैसे बोलते हैं कट गया, थोड़ी देर बाद खून बहना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो गई, खून का थक्का बन गया। अब ये जो प्रोसेस होती है, सब बोलते हैं विटामिन K की वजह से खून का थक्का बनता है। ये बच्चों वाली बातें हैं, छोटी छोटी, कुछ आगे भी सोचना चाहिए, कुछ आगे भी पढ़ना चाहिए। ब्लड क्लॉटिंग होने में 4 मिनट का समय लगता है। कैसे, जैसे ब्लड में थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में आने पर किसमें बदल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बदल जाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या लिखा है, कैल्शियम के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, वो प्रोथ्रोम्बिन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन किससे बदल जाता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रोनोजिन मिलता है तो फाइब्रिन में बदल जाता है, जो एक प्रकार की जाली बन जाती है, ठीक है ना। और इसके साथ RBCS मिलकर के थक्का बनता है। अब जाकर के ब्लड का थक्का बना, जाकर के पहले बोलते विटामिन K की वजह से ब्लड का थक्का बनता है, वो बात सही है, वो पूरी तरीके से प्रोसेस पूरी हेल्प करता है, सबसे ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए उसका नाम दिया जाता है कि विटामिन K की वजह से खून में थक्का बनता है। लेकिन आपकी प्रोसेस क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसमें कैल्शियम मिल गया, फिर प्रोथ्रोम्बिन है, फिर थ्रोम्बिन है, फाइब्रोनोजिन है, फाइब्रिजिन है, फिर आपका थक्का जाके बनता है जाकर के। ओके, फिर बोलेंगे फिर ब्लड अंदर थक्का क्यों नहीं बनता है, ब्लड के अंदर भी बनना चाहिए, बोले नहीं, अंदर तो एयर जा ही नहीं सकती है, अंदर क्या है, हेपरिन नाम का हेपरिन है, वो अंदर ब्लड के अंदर थक्का बनने से रोकने में मदद करता है। तो बोलेंगे अंदर थक्का क्यों नहीं बनता, तो हेपरिन की वजह से नहीं बनता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो ब्लड प्रेशर हमारा जाता है, जाने की स्पीड क्या है और आने की स्पीड क्या है। तो जाने की स्पीड है 120 और आने की स्पीड क्या है 80, ठीक है ना। ये हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और जो धमनियां होती हैं इनको क्या बोलते हैं, एओर्टास, और सिराएं होती हैं इनको आर्टरीज बोलते हैं। तो इनका धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इनका रंग लाल होता है, और इनकी भित्ति होती है ना, दीवार मोटी होती है, ठीक है ना। और सिराएं हैं, इनमें अशुद्ध रक्त होता है, इसलिए इनका रंग हरा होता है, इनकी जो दीवार होती है वो पतले रंग की पतली होती है। अच्छा, जब हमारे हार्ट में ब्लड आता है तो वो ब्लड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चलता है, हार्ट से, जैसे हार्ट से निकला ब्लड कहाँ पे गया, मां धमनी में गया, फिर धमनी में गया, फिर छोटी धमनी में गया, फिर सिरा में गया, फिर उधर से आया छोटी सिरा में, फिर सिरा में, फिर मां सिरा में, फिर आ गया हार्ट में। इस तरीके से चलता है ब्लड हमारे शरीर के अंदर बहुत स्पीड से। जो 120 की स्पीड है चलने की और आने की, ये आपकी स्पीड है, ये जाने की और ये आने की, ठीक है ना। 120 की स्पीड से ये देखो, एओर्टा, आर्टरीज, आर्टिया, कैपिलरीज, फिर उधर से आएगा वेनलेट्स, वेन्स, वेना कावा, फिर हार्ट में आ गया। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ओके, तो आपका जो ब्लड का जो टॉपिक है, मेरी समझ से आप इसको कई बार देखेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। कोई टॉपिक कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं वीडियो को। ओके, दैट्स ऑल।